नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह। आज की वीडियो में हम जानेंगे दही के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बातें। दही हमारी इंडियन डाइट का बहुत मजबूत पिलर होता है। दही में होते हैं लाइव बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक होता है। फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शंस को कम करता है। वेजाइना एसिडिक होती है, दही वेजाइना की एसिडिटी मेंटेन करता है और फंगल ग्रोथ नहीं होने देता है। दही कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है, विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है, वेट लॉस में भी मदद करता है। दही में क्योंकि लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, इसकी वजह से उसकी पोटेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जहाँ वो आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकता है, अगर आप दही सही समय पे नहीं खाएंगे, सही तरीके से नहीं खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। दही स्किन में एलर्जीज़ कर सकता है, सोरियासिस कर सकता है, एक्जिमा कर सकता है, और दही खाने से आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। दही लीवर को भी अफेक्ट कर सकता है। दही मेल्स में स्पर्म काउंट को कम करता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बढ़ा देता है, एनीमिया होने के चांसेस, खून की कमी होने के चांसेस भी बढ़ा देता है। तो अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो दही को खाने से पहले उसकी पोटेंसी, उसकी प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वीडियो में सबसे पहले हम दही की प्रकृति को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और सबसे पहले दही की प्रकृति को समझते हैं। आयुर्वेदा में आचार्य चरक के अनुसार दही रोचना होता है, एपेटाइज़र होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है, दीपना होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वृक्ष होता है, एफ्रोडीजियक होता है, इसका मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल पावर्स को बढ़ाता है, स्नेहना होता है, बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, बलवर्धना होता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अम्ल विपका होता है, एसिडिक होता है और थोड़ा सोर खट्टा होता है स्वाद में, उष्णा इसकी जो पोटेंसी होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, वो बॉडी को गर्म करने वाली होती है। लोगों को लगता है कि दही ठंडा होता है, लेकिन दही ठंडा नहीं होता है। दही की पोटेंसी गर्म होती है, दही आपके शरीर को गर्म करता है। वात घना होता है, वात को बैलेंस करता है और कफ पित्त को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। ब्रह्मणा होता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे और जानते हैं कि दही खाने का सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है। तो इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दही कभी भी सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। जब सनसेट होता है तो सन की रेज़ हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ये सन रेज़ ना पहुंचने की वजह से सबसे ज़्यादा असर वाटर बॉडीज़ पे पड़ता है, वाटर एलिमेंट पे पड़ता है। आपने देखा होगा ना कि सनसेट के बाद जो समुद्र की लहरें होती हैं उनमें बहुत चेंज आता है, बदलाव आता है। तो हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से मिलके बनी होती है, जिसमें एक एलिमेंट होता है वाटर। तो सनसेट का इफेक्ट, लाइट ना पहुंच पाने का इफेक्ट, सनरेज ना आने का इफेक्ट हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट पे भी पड़ता है। हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी होती है, तो सोचिए कितना बड़ा चेंज होगा वो। तो इसकी वजह से क्या चेंज आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। तो अगर ऐसे समय पे अगर कोई आप ऐसी चीज़ को खाएंगे, किसी ऐसी चीज़ को खाएंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंसी है शरीर को गर्म करने की, तो वो हमारी शरीर के नेचुरल चेंज को, नेचुरल प्रोसेस को अफेक्ट करेगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो यही एक सिंपल सा रीज़न होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है, जिसके कारण दही को कभी भी सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं कि दही हमें किस सीज़न में खाना चाहिए। तो दही आयुर्वेदा में साफ लिखा है कि दही को स्प्रिंग सीज़न में नहीं खाना चाहिए। आप लोगों के इजी समझने के लिए मैं आपको मंथ्स बता देती हूँ।
तो मार्च से मई के बीच में आपको दही कम खाना चाहिए और इसके बाद अक्टूबर मंथ में आपको दही कम खाना चाहिए। दही हमारे शरीर को ठंडा नहीं करता है, दही हमारे शरीर को गर्म करता है, आपको सर्दी से बचाता है। तो दही आपको सबसे ज़्यादा विंटर्स में फ़ायदा करेगा, दही आपको समर्स में फ़ायदा नहीं करेगा। आप लोग तो जानते हैं ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ 9-10 महीने तक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा योगर्ट खाते हैं। योगर्ट यूरोप का बहुत फेमस डिश है जो उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाता है, उनकी बॉडी को गर्म रखता है। तो यहाँ आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि दही विंटर्स में आप खा सकते हैं। दही आपकी बॉडी को विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाएगा, अपने आप बॉडी को गर्म करेगा। नेक्स्ट है कि दही आपको कभी भी टेबल सॉल्ट और वाइट शुगर के साथ नहीं खाना चाहिए। ये जो टेबल सॉल्ट होता है, ये जो वाइट शुगर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। अगर आप ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी दही में मिलाएंगे तो दही के बैक्टीरियल काउंट को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और दही की बेनिफिट्स को भी कम कर देंगे। तो ये फ़ायदा करने के अलावा आपका नुकसान कर देगा। अगर आपको नमकीन दही या मीठा दही खाने का मन है तो मीठा बनाने के लिए आप दही में गुड़ या हनी डाल सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस हमेशा हनी के लिए रहती है। हनी इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन विद दही। गुड़ भी क्योंकि बहुत अडल्टरेटेड आता है, बहुत लाइट कलर का ऑरेंज कलर का गुड़ आजकल मिलने लगा है जिसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो हनी इज़ बेस्ट, आप हनी यूज़ करिए। हनी गट के सारे बेनिफिट्स को बढ़ा देता है। और अगर आपको नमकीन दही खाना है तो आप उसमें काला नमक डालिए या काला नमक के साथ साथ आप हिमालयन पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ये भी दही के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दही को नमकीन भी बनाएगा, आपके टेस्ट को भी मेंटेन रखेगा और दही में जो बैक्टीरियल काउंट होता है उसको अफेक्ट भी नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट होता है कि दही को कभी भी खीरे के साथ नहीं खाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को खीरे का रायता खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन खीरा और दही एक एब्सोल्यूट रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को कभी भी साथ में मिला के नहीं खाना चाहिए। अगर आपको रायते खाने का मन है तो आप लौकी का रायता बना के खा सकते हैं। लौकी और दही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा दही और बैगन को कभी भी साथ नहीं खाना चाहिए। मिक्सिंग की बात नहीं है। आप दही का रायता और बैगन की सब्जी एक साथ नहीं खा सकते हैं। ये आपके पेट को ख़राब करेगी, पेट में कॉन्स्टिपेशन करेगी। दही को आपको अंडे के साथ भी कभी नहीं खाना है। ऑमलेट और दही एक बहुत ही ज़्यादा गलत कॉम्बिनेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है कि दही को आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के साथ मत खाइए। ये भी एक एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आजकल स्मूदीज़ बहुत ज़्यादा फैशन में हैं और मैंने अक्सर लोगों को स्मूदीज़ में दही और दूध साथ में डालते हुए देखा है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको दही और दूध एक साथ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए और स्मूदी में आपको कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं डालना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट होता है कि दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आई हैव सीन मैनी पीपल जो सब्जी बनाते समय ग्रेवी को टेक्सचर देने के लिए उसमें दही डाल देते हैं। ये एब्सोल्युटली गलत है। आपको सब्जी को टेक्सचर देना है तो उसमें क्रीम डालिए, दही मत डालिए। ऐसा करेंगे तो आपकी शरीर को नुकसान हो सकता है। दही को अवॉइड कीजिए। फ्राइड फूड के साथ भी खाना, इससे भी आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद मैं आपको 3 ऐसे फूड बताती हूँ जो दही के साथ बहुत अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसको लेने से आप दही के गुणों को कई ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपके शरीर को दही के सारे लाभ मिलेंगे। तो ऐसा पहला फूड होता है आंवला। आंवला दही के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है और इससे आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। सेकंड होता है हनी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि दही और हनी एक
एब्सोल्युटली परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मीठा दही खाने का शौक है तो आप दही में हनी डालिए। फूड कॉम्बिनेशन होता है मूंग की दाल। मूंग की दाल और दही भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ दही खाएंगे तो ये आपकी गट की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देगा, अच्छे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाएगा, ख़राब बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम करेगा। आप जो भी खाना खाएंगे उसके न्यूट्रिशन को आराम से और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आंवला, हनी और मूंग की दाल, ये दही के साथ खाने के लिए एक परफेक्ट फूड है। आपको इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, दही खाने का सही तरीका। दही कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस सीज़न में खाना चाहिए, दही कब नहीं खाना चाहिए और किस फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ